आज से 10 साल पहले की जो स्थिति थी कि बीटेक करो, एमबीए करो, तो लगता था कि करियर सिक्योर है। आज है स्थिति ऐसी? नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज से 5 साल पहले अब तो कोई भी कोर्स कर लो, कोई सिक्योरिटी तो किसी कोर्स में भी नहीं। कोई कंफर्म ही नहीं कर सकता कि ये कोर्स किया और जॉब मिल जाए। पढ़ाई में 20 लाख रुपए लग गए खाली एमबीए में। उससे पहले बीसीए कराया, उसमें 2 लाख रुपए अलग लगे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। कहाँ दिख रही हैं सर? उन्होंने कहा था कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुझे ज़मीनी स्तर पे दिखी तो नहीं। मुझे नौकरियां नहीं दिखी। अब आप देख सकते हैं, अगर 2 करोड़ नौकरियां सालाना मिल रही होती तो ये हाल तो नहीं होता। मेरे को तो लगता है कि शायद 1 करोड़ भी नौकरी साल की मिलती होगी। 12 सालों में 24 करोड़ नौकरियां उन्हें देनी चाहिए थी। क्या दिया उन्होंने? सब पता नहीं, 24 करोड़ का तो 24 नंबर भी हो तो बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा जो 70 सालों में बेरोजगारी की दर आई है वो इन 12 सालों में आई है मोदी सरकार में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जॉब फेयर लगवाया है। आप देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में जो युवा हैं वो इस जॉब फेयर में आए हैं और तमाम कंपनियां हैं, जेप्टो है, स्विगी है, एक्सिस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, वो तमाम कंपनियां हैं जो यहाँ से बच्चों को चुन रही है। यहाँ पे बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है और ये हाथों हाथ नौकरियाँ लेकर जा रहे हैं। आप इस तादाद को देखिए, पूरा ताल कटोरा स्टेडियम जो है भरा हुआ है और ये आप देखेंगे तो इस तरह की कई सारी लाइनें हैं और ये तमाम कंपनियां हैं। जैसे आपने डिक्सोटेन देखा, या आप देखेंगे इधर यहाँ पे मारुति है, इधर स्विगी है, बैंक है, एक आईडीएफसी बैंक है, अमेज़ॉन है, वो तमाम अच्छी कंपनियाँ, इंटरनेशनल कंपनियाँ भी हैं, नेशनल कंपनियाँ भी हैं। और आप दिखाते हैं आपको हर काउंटर्स पे किस तरह युवाओं की जो भीड़ है। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से, बदरपुर से। हाँ। क्या किया आपने पढ़ाई में? पढ़ाई में मैंने ग्रेजुएट कर रखी है, बीबी ग्रेजुएट। नौकरियां हैं इस सरकार में, क्या लगता है? मतलब नौकरी तो है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होता तो ये पब्लिक नहीं होती यहाँ पे। आज ये पब्लिक इसलिए है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपसे। लेकिन जो नौकरी देने की जिम्मेदारी है वो सरकार की है। श्योर, बिल्कुल सरकार की। बट ये देखो, अगर आज राहुल गांधी जी जो दे रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं, तो वो इससे सत्ता में नहीं है बल्कि इतना कर रहे हैं बेनिफिट्स लोगों के लिए। अगर सत्ता में होते तो कितना करती, बट ये काम सरकार का है। क्या नाम है आपका? सुमित। कहाँ से आए हो? क्या पढ़ाई की आपने? 12th पास हूँ अभी। आपको, आपके हाथ में क्या है? ऑफर लेटर है? हाँ जी। कहाँ आपकी नौकरी लगी है? एसबीआई बैंक ऑफिस है, उसमें हमें क्रेडिट कार्ड सेल्स में लगा है। पहली नौकरी आपकी? हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने ये जॉब फेयर लगवाया। हाँ जी। क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? मैं उन्हें सबसे पहले उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। उनके जन्मदिन पर आज उनका जन्मदिन है, हमेशा याद रहेगा कि उन्हें हमें जन्मदिन पर एक तोहफा उन्हें हमें देना चाहिए, पर आज उन्होंने हमें दिया है। आपका बर्थडे गिफ्ट है? हाँ, ये उनका बर्थडे गिफ्ट है, उन्होंने आपको दिया। हाँ, तो आज उनके बर्थडे पे हमें एक जॉब मिली है। हमेशा याद रहेगा हमें हर साल की उनके बर्थडे पर हमें जॉब मिली थी यहाँ पर, और हमें हर साल ये याद दिलाता रहेगा। नहीं लगता कि सरकार नौकरी पे ध्यान नहीं दे रही है, तभी ये भीड़ आई हुई है? वो तो है, वो तो बहुत सी दिक्कत है कि विपक्ष ध्यान दे रहा है जो नहीं ध्यान देना चाहिए, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। राहुल गांधी को किस तरह के नेता के तौर पे आप देखते हैं? मैं एक यूथ तरह देखता हूँ उन्हें। यूथ को वो हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं, इस तरह पे देखता हूँ मैं। ये जो ताल कटोरा स्टेडियम में जॉब फेयर लगवाया इंडियन यूथ कांग्रेस ने, चूँकि सरकार जो है 12 सालों से मोदी जी हैं, क्या देश में रोजगार है? सबसे ज़्यादा जो 70 सालों में बेरोजगारी की दर आई है वो इन 12 सालों में आई है मोदी सरकार में। और ये यूथ कांग्रेस की एक अच्छी पहल है। जो काम सरकार का करना चाहिए वो एक इंडियन यूथ कांग्रेस कर रही है। रोजगार देने चाहिए युवाओं को, लेकिन एक इंडियन यूथ कांग्रेस दे रही है, तो इससे अच्छा विषय तो कोई हो नहीं सकता देश के लिए, जेन जी के लिए, युवाओं के लिए। इसलिए बहुत अच्छी पहल है यूथ कांग्रेस के। हम धन्यवाद देना चाहेंगे यूथ कांग्रेस को, जो इतना अच्छा इन्होंने जॉब फेयर लगाया, काफ़ी अच्छी नौकरियाँ लगाई दी। काफ़ी 150 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर आ रखी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ देश की यहाँ पर हैं, जो काफ़ी अभी मैंने देखा कोई जॉब लेटर देते हुए। लेकिन वादा तो मोदी जी ने किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, 12 सालों में 24 करोड़ नौकरियां बनती हैं। वो मोदी जी के सिर्फ झूठे जुमले थे, जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, 14 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, लेकिन वो सब एक जुमला तक रह गया सीमित। आप पढ़ाई में क्या किए हो? मैं बीपीएड करके रहा हूँ महाराष्ट्र से। नौकरियां हैं? नौकरी का मैं खुद 2022 में मेरी बीपीएड हो रखी थी, उसके बाद मैं आज तक बेरोजगार हूँ। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, कंपनी में देख रहा हूँ किसी में नौकरी लग जाए। कहाँ से आए आप? मेरठ, यूपी। पढ़ाई में क्या किया आपने? मैंने एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में कंप्लीट करा है और बैक एंड में बीसीए है। तो अभी आपने यहाँ इंटरव्यू दिया?
इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो जस्ट वो प्रोफाइल का ओवरव्यू लेके और रिज्यूम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। क्या लगता है कि इस सरकार में युवाओं के पास नौकरियों की अभाव है, नौकरियां नहीं है? नहीं, जॉब्स नहीं है, आईटी सेक्टर तो पूरा ख़त्म पड़ा है इस समय बिल्कुल। लेकिन ये सरकार एआई सबमिट कराती है और चीज़ें कराती है, उसके बाद भी नौकरियां नहीं आ रही है, कैसे नहीं सर, मेरे को 1 साल हो गया एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में कंप्लीट करे हुए, प्योरली आईटी सेक्टर है और उसके बाद भी कोई कॉल नहीं आ रही है जॉब्स के लिए। पढ़ाई में कितना पैसा लग गया होगा? पढ़ाई में 20 लाख रुपए लग गए खाली एमबीए में, उससे पहले बीसीए कराया, उसमें 2 लाख रुपए अलग लगे हैं। 20 लाख एमबीए में लगाने के बाद पिछले 1 साल से इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। अंदाज़ा लगाइए कि इंडियन यूथ कांग्रेस के जॉब फेयर में ये आए हुए हैं। मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 12 सालों में 24 करोड़ नौकरियां उन्हें देनी चाहिए थी, क्या दिया उन्होंने? सब पता नहीं, 24 करोड़ का तो 24 नंबर भी हो तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह आपने बताया 20 लाख रुपया किसी मध्यम वर्गीय परिवार कोई अपने बच्चे पे लगा दे और नौकरी ना मिले तो परिवार ताना देता है। आपको परिवार में कैसा लगता है जब नौकरी नहीं है आपके पास आज के समय में? फादर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, फादर की साइड से सपोर्ट है, बट अपने आप को एक फील होता है कि 1 साल कंप्लीट हो गया, पूरा एमबीए कंप्लीट करे हुए 23-25 बैच है और उसके बाद भी जॉब नहीं मिली है अभी तक। तो अभी तक धक्के खा रहे हैं, यहाँ पे भी आए हैं इसी वजह से आए हैं कि जॉब मिल जाए, कहीं कुछ हो जाए स्टार्टिंग। तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, विपक्ष रोजगार दे रहा है, इस पहल को कैसे देखते हैं? सर मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस गवर्नमेंट से, बाकी तो जो सपोर्टर हैं वो सपोर्टर हैं। बीटेक होल्डर है जी। कब बीटेक कंप्लीट किया था आपने? बस इसी साल से गए हैं, अभी हम फ्रेशर ही हैं। फ्रेशर हैं, नौकरियां हैं इस सरकार में? नौकरियां हैं मतलब? सर अगर आप में टैलेंट है तो नौकरियां तो हैं, हाँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो क्रिएट जिस होंगी तरह ही। से भीड़ आई है देख के लग रहा क्राउड है के अकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है यहाँ पे, बट देखते हैं। क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की है नौकरियां देना? प्रोवाइड तो सरकार को ही करानी चाहिए सर, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट करा रही है, फीस वो ले रही है, तो जॉब क्रिएट करना भी उसका काम है, तो करना कर तो रही चाहिए सरकार सर। नहीं सर, हम तो 10/5 ही देंगे, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम कहाँ देंगे। दिख रही हैं सर? उन्होंने कहा था कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुझे ज़मीनी स्तर पे दिखी तो नहीं, मुझे नौकरियां नहीं दिखी। आपको लगता है नौकरियां हैं इस देश में? नहीं, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है? नहीं, नौकरी नहीं है। कितनी बुरी स्थिति है? बहुत ज़्यादा बुरी है। देखो सामने स्थिति दिखी रही है ये, आप एक बार घुमा के दिखा दो कैमरे में। हाँ मैंने दिखाया। कितने लोगों को क्या लग रहा है, कितने हज़ार लोग हैं? 50,000 तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, ऑफलाइन और ज़्यादा है। या ID नौकरी लगा- के लिए? नौकरी के लिए वो भी 10,000 कम से कम 33,000 बताए गए थे, जिसमें बता रहे 10,000 बंदों को नौकरी देने का इन्होंने सोचा टारगेट है। है। 10,000 बंदों को ये नौकरी देंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लग रहा है कि इस देश में नौकरियां हैं? नौकरी की शॉर्टेज तो है, तो ये नौकरी कहीं कमी है, क्योंकि जो नौकरी करने वाले लोग ज़्यादा हैं और नौकरी देने वाली कंपनियां कम हैं। मतलब नौकरी करने वाले युवा ज़्यादा हैं और बेरोजगार हैं, या तो वो नौकरी कर रहे हैं जैसे कि उसको 10,000 की जॉब करनी पड़ रही है मजबूरी में, जो बंदा क्वालिफाइड है 30,000 के लिए, लेकिन वो नौकरी कर रहा है 15,000 की मजबूरी में, क्योंकि जो जिसको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं है, मगर एक मजबूरी है जिसको उसने वहाँ रख रखा है, ये चीज़ है। लेकिन ये नौकरी और बेरोजगारी दूर करना, नौकरी देना, ये हाँ। जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार हाँ। कहती भी है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देते हैं। क्या सरकार नौकरियां देने में कामयाब हुई है? अब आप देख सकते हैं, अगर 2 करोड़ नौकरियां सालाना मिल रही होती तो ये हाल तो नहीं होता। मेरे को तो लगता है कि शायद 1 करोड़ भी नौकरी साल की मिलती होगी। ये चीज़ तो बिल्कुल मतलब ना के बराबर है कि 1 करोड़ नौकरी, ये तो नामुमकिन है। तो ये अगर सरकार ये पहल करती जैसे विपक्ष कर रहा है, हाँ। सरकार करती तो कितना अच्छा होता? सरकार करती तो फिर तो बात ही कुछ और थी। पहली चीज़ तो इतनी भीड़ की जरूरत ही नहीं है। अगर वो हर महीने वैकेंसी निकली रहे तो ये इतना क्राउड, जो लोग एक कहाँ से आ रखे हैं, लोग जयपुर तक से आ रखे हैं। अब आप सोच सकते हो कितना डिस्टेंस है, जयपुर यहाँ से कम 250-300 किलोमीटर दूर है, और वो मेरठ से भी आ रहे हैं लोग। हाँ, मेरठ से, मतलब एक जितना लॉन्ग डिस्टेंस बता रहा हूँ। जिस तरह से पेपर लीक हो जा रहे हैं, हाँ। जिस तरह से धांधली हो जा रही हाँ। है, राहुल गांधी इस मुद्दे पे मुखरता से आवाज उठा रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है राहुल गांधी एक उम्मीद है? उम्मीद ही तो है। ये इतने लोग आए, एक उम्मीद पे तो आए। अब मान लो जो लड़का किसी वैसे नौकरी करता है, जैसे अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सिर्फ 12,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन वो यहाँ पर आकर अगर रिज्यूम वगैरह देता है ना, तो उस बंदे को 20 से 22,000 सैलरी मिलेगी। तो कितना अंतर है? 4 से 5,000 का अंतर है। लेकिन जिसके पास है वो जानता है ना 5,000 की कीमत क्या होती है। जो बेरोजगार जानता है कि 5,000 या 15,000 में कितना क्या वैल्यू रखती है वो। पढ़ाई में कितना खर्चा लग गया होगा? पढ़ाई में हमारी टोटल फीस कितनी होगी? हर 4-5 लाख होगा। 4-5 लगाने के बाद 14-15 की नौकरी शुरू हो रही है। हाँ। आज से 10 साल पहले की जो स्थिति थी कि बीटेक करो, एमबीए करो, तो लगता था करियर सिक्योर है। आज है स्थिति ऐसी? नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज से 5 साल पहले
अब तो कोई भी कोर्स कर लो, कोई सिक्योरिटी तो किसी कोर्स में भी नहीं है। कोई कंफर्म ही नहीं कर सकता कि ये कोर्स किया और जॉब मिल जाएगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हमारी मौजूदगी है और यहाँ इंडियन यूथ कांग्रेस ने जॉब फेयर लगाया है। हज़ारों की तादाद में युवा यहाँ पे आए हुए हैं सुबह से ही, और बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें अपनी पहली नौकरी भी मिली। इस भीड़ में हमने बहुत युवाओं से बात की और इनमें से अधिकांश युवा वो थे जो MCA, MBA, BTech करने के बाद भी नौकरी के तलाश में हैं। वो सेक्टर BTech, MBA और MCA, ये सब अगर 10 से 12 साल पहले जो बच्चे करते थे उनका करियर कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाता था। लेकिन मोदी राज में, मोदी सरकार में हालात ऐसे आ गए हैं कि मास्टर्स करने के बाद, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, लाखों खर्च करने के बाद युवाओं को नौकरियों के लिए भटकना पड़ रहा है। 4-4 साल, 5-5 साल से बहुत सारे ये युवा हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं। इनके परिवार ने लाखों रुपए इन पे फीस पे खर्च किया, लेकिन आज इन्हें नौकरी नहीं मिल रही। बहुत सारे युवा बता रहे हैं कि अगर जो कांग्रेस काम कर रही है वो काम अगर बीजेपी सरकार करती, सरकार की जिम्मेदारी बनती नौकरी देना, तो हालात इतने बुरे नहीं होते।